हेलो स्टूडेंट्स, हम सेकेंड पार्ट का आपके फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट का फोर्थ पैराग्राफ अब पढ़ रहे हैं। ओके, आज आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही वो हरमित को वो जो वांटेड मैन होता है वैसे बोलता है कि ओके, मैं आपकी सेवा में क्या रहूँगा, हमेशा उपस्थित रहूँगा, ऐसे ही मैं अपने बेटों को बोल दूँगा। अब देखिए क्या होता है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड ए पीस विथ हिज एनिमी सो इजीली। राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके दुश्मन के साथ में अच्छी दोस्ती हो गई, बहुत ही साधारण तरीके से। एंड टू हैव वॉन हिम अवर एज ए फ्रेंड, और वो क्या बन गया, उसका दोस्त बन गया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. राजा उससे बोलता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, मेरे नौकर दूंगा, और क्या करूंगा, तुम्हें कुछ मेरा खुद का डॉक्टर दूंगा जो तुम्हारी देखभाल कर सके। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी तुम्हें वापस कर दूंगा जो मैंने तुमसे ले ली थी। ये राजा क्या करता है, उस वांटेड मैन से प्रॉमिस करता है। लिविंग द वांटेड मैन, जैसे ही वो घायल व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। कि जैसे ही वो वांटेड मैन वहाँ से निकल जाता है, राजा बाहर आता है, झोपड़ी से बाहर आता है और हरमित को देखता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वन मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले राजा की इच्छा होती है कि वो अपने क्वेश्चन का आंसर जाने। द हरमित वॉज ऑन इट्स स्किन्स शॉविंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। जो एक दिन पहले राजा के हरमित ने जो क्यारियाँ बनाई थी, हरमित उसमें बीज बो रहा होता है। द किंग वेंट अप टू द हरमित एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइस मैन। कि चतुर व्यक्ति, राजा बोलता है चतुर व्यक्ति कि मैं घर जाने से पहले तुमसे मेरे प्रश्नों का लास्ट टाइम आंसर जानना चाहता हूँ। कि मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर बताओगे या नहीं। कौन बोलता है, राजा बोलता है उस चतुर व्यक्ति को। ओके, अब देखिए आगे क्या होता है। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, ऐसा कौन बोलता है, हरमित बोलता है। सेड द हरमित, हरमित क्या कहता है कि राजा तुम्हें आपके क्वेश्चन का पहले से ही आंसर मिला हुआ है। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। वो ऐसे ही क्यारियों में बीज बोता ही ग्राउंड में झुका ही राजा को क्या बोलता है, ऐसे बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का आंसर तो मिल ही चुका है। जो कि राजा उसके पास सीधा खड़ा रहता है। हाउ हैव बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, कैसे मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तुम्हारा क्या मतलब है, राजा हरमित से बोलता है। डू यू नॉट सी, हरमित कहता है, रिप्लाइड द हरमित, हरमित कहता है क्या आपने नहीं देखा। इफ़ अगर यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बीड्स फॉर मी, अगर तुम्हें मेरे पे दया आई, मेरी कमजोरी पे तुम्हें कल दया नहीं आई होती और न ही तुम क्या करते, ये क्यारियाँ खोदते मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम यहाँ से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तुम पे वो आदमी हमला कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैव स्टेड विथ मी, और तुम्हारे मन में ये इच्छा नहीं आती कि तुम मेरे पास यहाँ पे रुको। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग ही बीड्स एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। उस समय के लिए, उस टाइम में तुम्हारे लिए वो खड्डा खोदना क्यारियों के लिए अच्छा था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं ही तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी व्यक्ति था। सो टू डू माई गुड वॉज
वॉज योर माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, और तुमने जो मेरे लिए किया वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा काम था। आफ्टरवर्ड्स when the most run to us the most important time was when you were caring for him because if you had, देखिए कि इसके बावजूद आफ्टरवर्ड्स इसके बाद when जब द मैन रन टू अस, और यहाँ से वो आदमी चला गया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, वही तुम्हारे लिए टाइम क्या था, बहुत ज़रूरी था। जब वो आदमी यहाँ पे आया था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, वही टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और हमने उसकी क्या की, हेल्प की। क्योंकि इफ़ यू हैड, अगर हम उसकी हेल्प नहीं करते तो not dressed his wants, he would have died without having made peace with you, और नहीं हम उसकी ड्रेसिंग करते उनके घावों पर, he would have died, और वो मर जाता without having made पीस विथ यू, और तुम्हारी और उसकी बीच में कोई भी शांति नहीं होती और वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, वो हमारे लिए क्या था, बहुत ही ज़रूरी काम था, बहुत ही ज़रूरी व्यक्ति था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम, और हमने जो उसके लिए किया, वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और वो हमारे लिए क्या था, बहुत ही अच्छा बिजनेस था। बिजनेस का मतलब यहाँ पे काम से लिया गया है। वही मतलब कि उसका हरमित का कहने का मतलब था कि जो हमें जिस टाइम पे जो करना चाहिए वही वास्तव में हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है, और कोई काम क्या नहीं है हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अपना प्रेजेंट है, न ही पास्ट है, न ही फ्यूचर है। सबसे पहले किसको देखो, प्रेजेंट को देखो। नाउ रिमेंबर देन, याद रखना, देयर इज़ ओनली वन टाइम डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे लिए क्या था, याद रखना, राजा हरमित बोलता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट टाइम वह है, डेट टाइम इज़ नाउ, जो अब चल रहा है वही हमारे लिए क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि जो समय चल रहा है वही हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और ये इस जो इम्पोर्टेंट टाइम है क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम, वही वह समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, कि इस समय हम उस काम करने को शक्ति, मतलब कि जो समय चल रहा है उसमें कोई हमें काम करना होता है तो उसी समय हम वो काम कर देते हैं, तो वो शक्ति ना तो हमारे अंदर पास्ट में रहती है ना ही फ्यूचर में रहेगी, वो उसी समय रहती है उस काम करने की शक्ति। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, हमारे लिए वो आदमी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इज़ द पर्सन यू आर विथ ए पर्टिकुलर मोमेंट, उसी क्षण के लिए हमारे लिए वही व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी एलेज, और ये भी नहीं पता कि हम किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे हमारे फ्यूचर में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है डेट पर्सन गुड, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अच्छे व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही काम है कि उसे उसी क्षण पे जो ज़रूरी है वही करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि वी आर सेंड इनटू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें इस संसार में इसीलिए भेजा है, फॉर डेट पर्पज़ अलोन, कि हमें इस संसार में इसीलिए भेजा है कि हम दूसरों की क्या कर सकें, हेल्प कर सकें, और सही समय पर हम हमारा काम क्या कर सकें, पूरा कर सकें। इसीलिए हमें क्या भेजा है, इस वर्ल्ड में, इस संसार में भेजा है। अपनी तरफ से हरमित होता है, वो पूरी बात राजा को समझा देता है कि राजा आप कंफ्यूज मत हुआ करिए, कि आपको ऐसा लगता है कि सही समय पर क्या करना ज़रूरी है, तो सही समय पर वही काम करना ज़रूरी है जो उस समय के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ना तो हम पास्ट में कर सकते हैं ना ही फ्यूचर में कर सकते हैं, वो किस में होगा, प्रेजेंट में ही होगा।
ठीक है, क्योंकि पावर टू एक्ट उसी क्षण रहती है, ना कि पास्ट में रहती है, ना ही फ्यूचर में रहती, उसी क्षण हमें वही करना चाहिए जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको है ना कल क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे। ओके, ठीक है।